उम्मीद करता हूँ खरीद से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो कि प्रीवियस वीडियो में किया है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। तो लॉ का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको ओपन किया है, एक्सपेंड किया है। तो लॉगरिथम्स में वैल्यू दी हुई है, क्या है, log 1/5। इसका हमने एक्सपोनेंट लेना है, इसको हमने एक्सपेंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप में अभी देखिएगा अभी क्या हमें गिवन है कि log 1/5। तो ये क्या है, इसको हमने अगर डिवाइड हो तो उसको क्या करते हैं, माइनस में चेंज करते हैं। अगर यही वैल्यू log प्लस में हो तो उसको मल्टीप्लाई में, यानी प्रोडक्ट लॉ। तो हम करते हैं, ये क्या है, log 1/5। तो इसको अभी हमने क्या करना है, क्वोशिएंट लॉ के थ्रू इसको हमने माइनस में चेंज करना है। जैसे ये देखिएगा बुक में गिवन है क्वोशिएंट लॉ log बेस बी एक्स बाई वाई इज इक्वल, क्या है, log बी एक्स डिवाइड था तो क्या आ गया माइनस। जब डिवाइड होगा तो इसको हमने माइनस में चेंज कर देना है। बेस वैसे ही सेम आएगी, एक्स एक दफ़ा क्या होगा माइनस और साथ डिवाइड वाई क्या है वो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह है हमारे पास गिवन है कि 1/5। तो इसको हमने सिंपल लिख देना है क्वोशिएंट लॉ के थ्रू बाय यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो क्वोशिएंट लॉ के थ्रू हमने इसको लिख देना है log 1 माइनस log 5। तो अभी देखिएगा इसमें ये 1 की प्लेस क्या है 11। तो इसको हमने लिख दिया log 11 माइनस log 5। तो ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का। नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 में गिवन है अभी log 5 √8 a की पावर 6। इसमें अभी हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमने इसको log की बेस तो हमें ऑलरेडी गिवन है, जिसकी बेस ना दी हो इसकी बेस क्या होती है 10। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी हमें बेस दी हुई है, तो इसका हमने अंडर रूट रिमूव करना है। जब अंडर रूट इसका रिमूव करेंगे तो इसकी जो अंडर रूट रिमूव होके क्या होती है, जिसका कोई वैल्यू नहीं गिवन होती तो क्या आती है 2। अगर इधर 4 हो तो क्या आता है 1/4। फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर इधर इसकी कोई पावर नहीं गिवन अंडर रूट की तो ये क्या होगा 1/2। अगर इसकी पावर लिखी हो फॉर एग्जांपल 4 तो क्या आ जाएगा 1/4। तो इसी तरह इसकी अभी क्या है पावर, इसका एक्सपोनेंट क्या है, इसकी होल पावर क्या है 1/2। तो इसको हमने लिख देना है log 5। तो ये 8a 6 की होल पावर क्या आ गई 1/2 जी। तो नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप हमने ये किया है कि क्या किया, अंडर रूट को 1/2 में लिख दिया। अभी क्या करना है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में ये करना है कि जो जब इसका एक्सपोनेंट इसकी होल पावर 1/2 आ रही है तो प्रोडक्ट लॉ क्या हमें कहता है, प्रोडक्ट लॉ हमें ये कहता है कि log बेस बी एक्स की पावर अगर n है तो आप उसको जो इसकी एक्सपोनेंट है n, इसको आप इसकी बेस बना सकते हैं। यानी प्रोडक्ट पावर लॉ के थ्रू हम क्या करेंगे, इसकी जो एक्सपोनेंट है उसको हमने बेस बना दिया, आगे सेम वैसे ही आ गया log bx। तो इसी तरह इसका हमने क्या करना है, इसकी जो होल पावर है इसको हमने लिख देना 1/2 log 5 8a की पावर 6 जी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे अभी हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट लॉ के थ्रू जब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हम प्लस में चेंज कर सकते हैं। अगर प्लस हो रही हो तो उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट लॉ में देखते हैं, देखिएगा प्रोडक्ट लॉ में क्या गिवन है बुक में, पेज नंबर 30 पे है log b एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम इक्वल क्या करेंगे log बेस b x, उसके बाद प्लस log बेस b y, यानी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है उसको हमने प्लस में चेंज कर दिया। तो इसी तरह इसमें हम करेंगे 1/2 इन ब्रैकेट लिख देंगे log 5 बेस 8 प्लस log
5 बेस ए की पावर क्या आ गई 6 जी। तो प्रोडक्ट लॉ के थ्रू हमने ये स्टेप कर लिया कि मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो इसकी ये बेस दी हुई है हमें, ये सामने वाली वैल्यू, बेस तो ये नीचे वाली वैल्यू होती है, सामने वाली वैल्यू है, इसका हमने क्या करना है, इसका हमें प्राइम फैक्टर लेना है। तो 1/2 log 5 8 का अगर हम प्राइम फैक्टर लें तो क्या आता है 2 4 2 2 और 1, यानी 2 की पावर क्या आ गई हमारे पास 3। फिर प्लस log 5 बेस आ गई, ए की पावर क्या हमारे पास आ गई 6, इन ब्रैकेट उसको हमने लिख दिया। अभी क्या है नेक्स्ट स्टेप में कि पावर लॉ, जैसे कि मैंने इधर हमने क्या किया है, पावर लॉ का यूज़ करते हुए जो इसकी होल पावर थी उसको हमने बेस बना लिया। इसी तरह इसमें ये है, जो पावर लॉ को यूज़ करते हुए हमने, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ही लॉ फार्मूलाज को यूज़ करते हुए सॉल्व किए हैं। तो क्या आ गया 1/2, उसके बाद आ जाएगा ये इसका जो एक्सपोनेंट है वो आ जाएगी बेस 3 log बेस, और ये क्या आ गया सामने 2। अभी इसमें क्या है 6 है, तो 6 इसकी जो एक्सपोनेंट था इसकी बन गई बेस, आ गया log 5a जी। तो अभी नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे कि इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी वैल्यू को इस दूसरी वैल्यू के सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई 3, आगे सेम वही वैल्यू आ गई log बेस 5 2 प्लस क्या आ गया फिर ये 1/2 मल्टीप्लाई 6 log बेस 5 और a जी। तो अभी हम इनको आपस में क्या 3 1 3, तो क्या आ गया 3/2 log बेस 5, सामने वैल्यू 2 प्लस अभी 6 1 6, ये क्या आ गया 3 log 5 बेस और a। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखिएगा log बेस 5 8a की पावर 6 अंडर रूट में है, तो इस अंडर रूट को मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, इसकी पावर क्या 1/2। अगर यही वैल्यू इधर 3 या 4 दी होती तो क्या 1/3 या 4 आ जाना था। तो नेक्स्ट स्टेप में log बेस 5 8a की पावर 6 इसके होल पर 1/2। तो पावर लॉ के थ्रू हमने क्या किया कि पावर लॉ ये कहता है कि आप जो पावर है होल पावर है उसको आप बेस बना सकते हैं, तो इसको हमने बेस बना लिया log 5 8a की पावर 6 आ गई। नेक्स्ट स्टेप में जाके अभी हमने ये पावर 1/2 log बेस 5 8a की पावर क्या थी 6, तो इसको हमने प्रोडक्ट लॉ था, प्रोडक्ट लॉ से हम मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर सकते हैं। तो log 5 दोनों में सेम आ गया, ये 8a और प्लस a की पावर 6 आ गई। तो नेक्स्ट टाइम में फिर क्या किया कि इनको जो 8 था इसका प्राइम फैक्टर ले लिया, 2 की पावर 3 आ गई, और ये वैसे ही वैल्यू सेम आ जाएगी। उसके बाद इसका जो एक्सपोनेंट आ रहा है पावर लॉ के थ्रू हमने क्या किया, एक्सपोनेंट को बेस बना लिया। बेस बनाने के बाद जो बाहर वैल्यू थी इन ब्रैकेट के बाहर 1/2 उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये नेक्स्ट पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में ln इन ब्रैकेट a की पावर 2b डिवाइडेड c। तो अभी क्या होगा कि ln तो सेम आ जाएगा। अभी इसमें कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ में क्या होता है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू में यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट लॉ, यानी कि a की पावर 2 मल्टीप्लाई b है, तो जब मल्टीप्लाई वैल्यू हो रही हो तो उसको हम प्रोडक्ट लॉ के थ्रू क्या करते हैं, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर दिया, डिवाइडेड c। तो दूसरा इसमें कौन सा लॉ है, क्वोशंट लॉ, कि जब डिवाइड आ रहा हो तो डिवाइड को हम माइनस में और माइनस को डिवाइड में चेंज कर सकते हैं। यानी दो फार्मूलाज इसमें यूज़ हो रहे हैं, तो ln सेम वैसे ही वैल्यू आ जाएगी। तो a की पावर क्या आ गई 2 प्लस ln आगे क्या आ गया b, यानी ये वैल्यू क्या होगी इसमें प्लस हो, ये सबके साथ ln जो है सबके साथ आ जाएगा, a की पावर प्लस ln b। उसके बाद ये नीचे डिवाइड है तो इसको हमने ले लेना है माइनस में, तो क्या आ जाना है ln c। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो इसकी पावर 2 है तो इसको हमने क्या करना है, पावर लॉ के थ्रू इसकी पावर को बेस बना लेना है, 2 ln a प्लस ln b माइनस ln c। तो ये इसका आ गया आंसर। अगर इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करें तो क्या करेंगे कि ln क्या हमारा आ जाएगा, ln हमारा आ जाएगा बाहर आ जाएगी, और अंदर क्या आ गया 2a की पावर 2, फिर यही वैल्यू जाके बन जाएगी।
तो लॉगरिथम को हमने एक्सपेंड किया तो हमारे पास एक्सपोनेंट लेने से क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट पार्ट 4 है। पार्ट 4 में अभी गिवन है, पार्ट 4 में गिवन है लॉग इन ब्रैकेट क्या आ रहा है, एक्स वाई डिवाइडेड जी इसके होल पर 1/9। तो अभी फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो पावर है इसको पावर लॉ के थ्रू जो इसका एक्सपोनेंट है या होल पावर है उसको हमने बना लेना है बेस। यानी कि पावर लॉ हम ये कहता है कि जो एक्सपोनेंट है आप उसको बेस बना सकते हैं। तो अभी 1/9 लॉग एक्स वाई डिवाइडेड जी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अभी क्या करना है, 1/9 तो ऐसे ही सेम आएगा, 7 लॉग। तो इस वैल्यू को अगर हम x और y है तो क्या करेंगे कि ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। जैसे पार्ट 3 हमने किया सेम वही स्टेप्स हैं, बस इसमें क्या था कि होल पावर नहीं थी गिवन, इसमें गिवन है। तो अभी इसमें क्या है कि होल पावर तो हमने बेस बना ली, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को देखिएगा सेम वही है, बस इधर 2 की पावर है इधर नहीं है। तो क्या करना है, अभी हमने इसको हमने प्लस करना है, x और y को लॉग x प्लस लॉग y, यानी प्रोडक्ट लॉ के थ्रू क्या होगा कि मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज कर देंगे। और ये जो z है ये क्या हो रहा है, डिवाइड। तो इसको हमने क्या करना है, क्वोशिएंट लॉ के थ्रू डिवाइड कर देना है। तो लॉग x प्लस लॉग y माइनस लॉग z, तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू इसकी, यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 की कंप्लीट हो गया। आगे करते हैं पार्ट 5 जी। तो स्टूडेंट पार्ट 5 में हमें गिवन है ln 16x की पावर 3 का √3। जैसे कि अभी हमने पहले पार्ट 2 में किया था, तो उसकी पावर क्या, अंडर रूट तो था तो साथ कोई वैल्यू नहीं थी गिवन, तो क्या थी 1/2। अभी जब इसकी 3 है तो इसका मतलब ये है जब अंडर रूट की पावर कोई ना दी हो तो ये 1/2 में चेंज हो जाता है। अगर 3 है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 1/3 में। तो इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, 1/3। तो फर्स्ट स्टेप में करते हैं ln 16x की पावर 3 और इसकी होल पावर 1/3, ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे, जब पावर लॉ ये कहता है कि जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को आप बेस बना सकते हैं, तो 1/3 ln आगे क्या आ गया 16x की पावर 3 जी। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं इसको कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो प्रोडक्ट लॉ हमें ये कहता है कि जब वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उसको प्लस में चेंज कर सकते हैं। तो हमने इसको 1/3 लिख देना है, ln 16 प्लस इसको हम लिख लेते हैं इन ब्रैकेट ln x की पावर 3 जी। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/3 तो सेम आ जाएगा, तो साथ ln और ये क्या है 16, इसका हमने प्राइम फैक्टर ले लेना है। 16 का प्राइम फैक्टर ले लिया तो क्या आ गया हमारे पास 2, 8, 4, 2 एंड 1। तो क्या आ गई 2 की पावर 4 प्लस ln x की पावर क्या आ गई 3 जी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी 1/3 तो सेम आ जाएगा, लेकिन इसके साथ ये जो इसकी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट पावर लॉ के थ्रू चेंज होके तो क्या होगा 4, उसके बाद ln 2 प्लस ln, तो इसके भी एक्सपोनेंट क्या है 3, इसको हमने नीचे ले आना है, बेस बन जानी है। आगे क्या आ जाए ln x। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या है 1/3 दोनों के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये इसको हम लिख देना है 1/3 मल्टीप्लाई 4 ln बेस 2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3 ये वाला और ln x। तो ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4/3 ln 2 और उसके बाद प्लस 3 और 3 आपस में क्रॉस हो गए, तो ये क्रॉस होने के बाद हमारे पास आ गया ln x। तो ये हमारी क्या आ गया आंसर 4/3 ln की पावर 2 प्लस ln x। तो ये हमारा आ गया आंसर जी। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वेरी सिंपल है पार्ट 2 जैसे
एल एन इसकी होल पावर क्या आ गई, अंडर रूट 3 आ गया, 16x की 3, तो हमने क्या किया 3 को इस चेंज कर दिया, इसकी 1/3 इसका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को बेस बना लिया, उसके बाद 16 का प्राइम फैक्टर ले लिया, प्रोडक्ट लॉ के थ्रू हमने मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर दिया, और जो इसके एक्सपोनेंट थे पावर लॉ के थ्रू उसकी बेस बन गई, फिर ये 1/3 इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उनके मर्जी, ये हमारा आ गया आंसर। तो ये नेक्स्ट पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 में गिवन है log 2 इन ब्रैकेट है 1 माइनस ए और डिवाइडेड बी, इसकी होल पावर क्या है, इसकी 5, यानी एक्सपोनेंट क्या है 5 है, तो पावर लॉ के थ्रू एक्सपोनेंट को हमने बना लेना है बेस, 5 log बेस 2 और 1 माइनस ए डिवाइडेड बी। तो अभी 1 माइनस ए डिवाइडेड बी जो है इसको अभी हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो ये 5 वैसे ही सेम आ जाएगा। अभी ये डिवाइड हो रहे हैं 1 माइनस ए डिवाइडेड बी, तो इसको हमने कोशेंट लॉ के थ्रू डिवाइड को माइनस में चेंज कर देना है, तो ये आ जाएगा log बेस 2 1 माइनस ए, अभी इधर क्या आएगा माइनस, डिवाइड है तो क्या आ गया माइनस log बेस 2 और क्या आ गया बी जी। तो ये इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट पार्ट 6 थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसके 6 पार्ट कंप्लीट किए हैं। अभी 6 पार्ट के बाद नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इन दी फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन में गिवन है log 2 प्लस log x इज इक्वल क्या आ गया 1 जी। तो इसमें अब ये हमने क्या करना है, हमें लॉगरिथम फॉर्म गिवन है, इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है। जैसे कि आपने ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.2 की होगी, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ऑलरेडी जिसने एक्सरसाइज 2.2 की है उसी बेस में ये क्या है कि उसमें क्या था कि उसको हम लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में और नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करते थे। ठीक है, तो इसमें भी वही स्टेप है जैसे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था कि लॉगरिथम फॉर्म हमें गिवन है, इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है। तो इसमें पहली बात जो आपने याद रखनी है कि लॉग की अगर बेस ना हमें गिवन हो तो इसको हमने क्या करना है, इसकी बेस हमने 10 कंसीडर कर लेनी है कि लॉग की बेस अगर हमें नहीं गिवन तो इसकी हमने बेस क्या करनी है 10 कंसीडर करनी है। तो क्या करेंगे, अभी ये प्लस हो रही है दोनों वैल्यू, तो इसको हमने प्रोडक्ट ला के थ्रू अगर प्लस हो रही है तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस में चेंज करना है जी। तो फर्स्ट स्टेप में अभी हम क्या करते हैं, इसको log 2 ये इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हमने log x यानी इन दोनों का log क्या हो गया कॉमन, और ये दोनों प्लस हो रहे तो क्या हो गया मल्टीप्लाई, इक्वल क्या आ गया 1, यानी इसको हम log 2x भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई x भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जिसकी बेस ना गिवन हो उसकी बेस क्या आती है 10, हमने लिख देना है log 10 2x इज इक्वल 1 जी। तो अभी क्या करना है, इस स्टेप में ये लॉगरिथम फॉर्म गिवन है, लॉगरिथम फॉर्म को हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज जब करते हैं तो लॉग रिमूव हो जाता है, तो 10 जो इसकी बेस है ये इधर आ जाती है सामने इसके, यानी 2x की रिप्लेस, और 2x जो कि इक्वल से पहले गिवन होता है ये क्या यहाँ चला जाता है इक्वल के बाद 2x यहाँ चला गया, और इक्वल के बाद वाली वैल्यू जो है ये बन जाती है इसका एक्सपोनेंट जी। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लॉग है, लॉग को अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं x फाइंड करने के लिए, तो जो इसकी बेस है 10 हमारी आ जाती है 2x की रिप्लेस, 2x इक्वल के बाहर चला जाता है दूसरी साइड पे, और 1 जो इक्वल के बाहर आ रहा है दूसरी साइड पे, इसको हमने इसका बना देना है इसकी एक्सपोनेंट जी। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे 10 ये 2x मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ गया 5 इज इक्वल x, इधर हमने और लिख देना है, और लिख के x इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 5, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। तो वेरी सिंपल है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमें x फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट लॉ के थ्रू प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद अभी इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आना है x फाइंड करने के लिए। उसके लिए जब हमें बेस नहीं गिवन तो बेस हमने 10 कंसीडर कर लेनी है,
ठीक है। उसके बाद जो बेस है उसको 10 लिख देना, 2x ही रिप्लेस 2x को इक्वल के बाहर दूसरी साइड पे, और 1 जो इसका एक्सपोनेंट बन गया, इनको हमने डिवाइड किया तो x की पावर हमारे पास क्या क्या आ गई 5। जी तो पार्ट 2 में गिवन है log 2x 2 log बेस 2 x प्लस log बेस 2 8 इज इक्वल क्या आ गया 5। तो इसमें प्लस है, प्लस को हमने प्रोडक्ट ला के थ्रू प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, फिर लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट टाइम में अभी क्या करते हैं हम, log 2 है log 2 और उसके बाद x आ गया, x में अभी क्या आ रहा है प्लस, ये दोनों log 2 क्या है कॉमन आ जाएगी, तो प्लस क्या लिख देंगे, ये 8 आ गई हमारे पास। ठीक है, एक यह log 2 दोनों वैल्यू आ रही हैं, तो दोनों जब बेस सेम होंगी तो क्या आ गई कॉमन, और x और 8 क्या है प्लस हो रही हैं, तो क्या हो जाएंगे, सॉरी ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई होने के बाद इधर आ गया 5। तो अभी क्या करेंगे, log 2 8x, x 8 को हमने लिख लेना है 8x इज इक्वल क्या लिख लेना है 5। तो अभी क्या है, लॉगरिथम फॉर्म आ गई हमारे पास। लॉगरिथम फॉर्म को अभी हमने लॉगरिथम को एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है। तो लॉग तो हो जाएगा रिमूव, एक्सपोनेंट में चेंज करने के लिए ये जो इसकी बेस है ये आ जाएगी सामने इधर, और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल के बाद वाली वैल्यू इसका एक्सपोनेंट आ जाएगी, और ये जो लॉग के सामने वाली वैल्यू है 8x ये इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगी। तो अभी नेक्स्ट क्या है 2 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या है 2 की पावर 5, तो 2 को 5 टाइम हमने क्या करना है मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 32। तो इसको हमने लिख दिया 32 इज इक्वल 8x। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 32 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 8x 8 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4, 8 4 32। तो इसको हमने और लिख के क्या करना है, और x इज इक्वल क्या आ गया 4। जी तो ये x का हमारे पास आंसर वेरी सिंपल है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जैसे पार्ट 1 हमने किया प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज किया प्रोडक्ट ला के, तो ऐसे ही सेम हमने प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज किया। नेक्स्ट स्टेप में आके इसका जो लॉगरिथम फॉर्म थी उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आने के लिए जो बेस थी इसकी सामने आ गई, और इक्वल के बार वाली वैल्यू 5 थी उसको हमने एक्सपोनेंट में चेंज कर दिया, और लॉग के सामने वैल्यू की इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए। तो उसके बाद 2 की पावर 5 थी तो उसको 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, और डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 4 आ गया इसका। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 3। जी तो स्टूडेंट पार्ट 3 में गिवन है 81 की होल पावर x इज इक्वल 243 की होल पावर x प्लस 2। तो फर्स्ट टाइम में हमने क्या करना है 81 और 243 का प्राइम फैक्टर लेना है। यह आ जाएगा 81, तो 3 के टेबल से ये आ गया 27, उसके बाद 9 और 3 और 1, यानी 3 की पावर क्या आ गई हमारे पास 1, 3 की पावर हमारे पास आ गई 4, 3 को इधर हमने लिख देना है 3 की पावर 4 और होल पावर x इज इक्वल 243। अभी 243 का अगर हम प्राइम फैक्टर लेते हैं तो ये देखते क्या आता है, 3 के टेबल से 3 81 और 243, फिर आ गया 27, यही सेम, फिर 9, फिर 3 और 3 और 1, तो 3 की पावर क्या आ गई हमारे पास 5। इधर हम लिखना है 3 की पावर 5 इसकी होल पावर x प्लस 2। जी तो नेक्स्ट स्टेप में अभी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 4x इज इक्वल 3 की पावर 5x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 5x प्लस 5 2 10। तो ये हमारे पास से दोनों की पावर आ गई, एक की 3 की पावर 4x इज इक्वल 3 की पावर 5x प्लस 10। जी तो आइए देखते हैं कि जब ला ये कहता है कि जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट आ जाते हैं, यानी बेस जब सेम हो तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। बेस क्या है अभी सेम है तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल हम लिख सकते हैं 4x इज इक्वल 5x प्लस 10। जी तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या है वेरिएबल वाली वैल्यू आपस में हो जाएंगी, प्लस या माइनस एक साइड पे आ जाएंगी और कॉन्सोनेंट एक साइड पे आ जाएंगी। अभी 4x है तो इसको हमने पहले फर्स्ट स्टेप में लिख लेना है, और लिख के 5x माइनस 4x इज इक्वल क्या आ गया 10। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा x की वैल्यू 10। तो ये हमारा आ गया आंसर। इसमें अगर आप एक स्टेप और ऐड करना चाहें तो और लिख के ये वाली वैल्यू इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड पे आ जाएगी, और फिर क्या होगा यही स्टेप माइनस
और इक्वल हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 81 to 43 का हमने लिया प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर लेने के बाद हमने जो पावर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब देखा बेस सेम आ रही है, तो बेस जब सेम आ रही हो तो लॉ ये कहता है आप एक्सपोनेंट नीचे एक दूसरे के इक्वल ले सकते हैं। तो एक्सपोनेंट बेस दोनों रिमूव होने के बाद क्या आ गई, ये एक्सपोनेंट जो नीचे आ गए, इनको हमने आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस किया, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। तो आइए पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में अभी गिवन है जी, तो हमें वैल्यू गिवन है 1/27 की होल पावर x माइनस 6 इज इक्वल 27। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्राइम फैक्टर लेंगे। तो 27 का अगर हमने प्राइम फैक्टर लिया तो वो आ जाएगा 9, 3, 3 और 1, यानी क्या आ गया 1/3 की पावर 3 और इसकी होल पावर x माइनस 6 इज इक्वल किसके आ गया 3 की पावर 3 के जी। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे, 1/3 की पावर 3 है, अगर इस वैल्यू को 3 की पावर 3 को हम ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -3 और इसकी होल पावर x माइनस 6 सेम आ जाएगी इज इक्वल 3 की पावर 3 जी। तो अभी देखिएगा क्या पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक्सपोनेंट को 3x माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, 3 6 आर 18, तो क्या आ गया -3x प्लस 18 और इज इक्वल किसके आ गया 3 की पावर 3 के। अभी क्या आ गया 3 की पावर 3, तो देखिएगा जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमने किया -3x प्लस 18 इज इक्वल 3, तो बेस क्या है वो हो गई जी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे -3x प्लस 18 इज इक्वल 3 है, तो हमने अभी क्या करना है, एक्सपोनेंट जो कॉन्सोनेंट वैल्यू इसको राइट साइड पे ले जाएंगे और वेरिएबल वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहेगी। तो 3 ये प्लस 18 प्लस हो रहा है तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या आ जाएगा -15। तो हमारे पास हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये माइनस माइनस से रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 जी। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप देखिएगा 1/27 की होल पावर x माइनस 6 थी, तो वो इक्वल आएगी 27 के। अभी 27 का हमने ले लिया 27 का प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर लेने के बाद हमारे पास आ गई 3 की पावर 3, तो इधर क्या था डिवाइड, तो इसको हमने जब ऊपर लेके जाना है तो क्या वैल्यू माइनस आ जाती है, 3 की पावर -3 इस होल पावर के साथ होगी मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या 3 की पावर 3 हमारा आंसर आ गया, x हमने फाइंड कर लिया, x इज इक्वल आ गया हमारे पास 5। तो आइए नेक्स्ट करते हैं पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में गिवन है, तो नेक्स्ट पार्ट में अभी log 5x माइनस 10 इन ब्रैकेट इज इक्वल है 2 के। तो देखिएगा मैंने जैसे पहले किया है सेकंड पार्ट में कि जब log की बेस ना हमें गिवन हो तो उसकी बेस क्या आती है 10। तो इधर मैं लिख लूँगा log बेस 10 5x माइनस 10 इज इक्वल 2। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या होगा, बेस जो है इसको लॉगरिथम फॉर्म को हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सपेंड करना है। तो ये बेस है हमारी 10 आ जाएगी और इक्वल ये जो लॉग के सामने वाली वैल्यू है ये लॉग की इक्वल की दूसरी साइड पे चले जाएगी, 5x माइनस 10 आ गया, और ये जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू है इसका क्या बन गया एक्सपोनेंट। तो अभी 10 की पावर 2 मीन्स क्या हुआ, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 100 इज इक्वल क्या आ गया 5x माइनस 10 जी। तो अभी क्या है वेरिएबल एक साइड पे आ जाएंगे और कॉन्सोनेंट वैल्यू दूसरी साइड पे आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है, अभी 5x ऐसे ही रहेगा, तो ये 100 है, इसको ये इधर आके माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या होगा प्लस, तो क्या आ गया 110 इज इक्वल 5x। अभी हमने और लिख के 5x और इज इक्वल क्या 110 लिख लेना है, और उसके बाद 110 तो इधर आ गया x, ये इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आगे क्या होगा डिवाइड, तो इसको हमने इसके साथ क्रॉस किया तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल 22। वेरी इजी है। तो इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि क्या था log 5x माइनस 10 इज इक्वल 2। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि इसमें था x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब log की बेस ना गिवन तो log की बेस हमने 10 कंसीडर कर लेनी है, तो 10 कंसीडर कर ली। उसके बाद क्या किया हमने कि जो इसकी बेस थी इसको हमने log के सामने लिख दिया, log रिमूव हो जाएगा और log के सामने वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे और इक्वल की दूसरी साइड वाली वैल्यू 10 की बेस जो थी उसकी बन गई एक्सपोनेंट यानी पावर।
तो इसको हमने 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 100 आ गया, और उसके बाद एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, प्लस माइनस किया, तो हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू 22। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है पार्ट 6। जी तो देखिएगा पार्ट 6 में ऑलरेडी हमें जो वैल्यू गिवन है उसकी उन्होंने बेस ऑलरेडी हमें दी हुई है। लॉग बेस 2 दोनों एक दूसरे के क्या है, सेम है, कॉमन आ सकती हैं। तो करना हमने क्या है, फर्स्ट स्टेप में माइनस, तो प्रोडक्ट क्वोशिएंट लॉ में क्या कहता है कि जब वैल्यू माइनस में हो तो उसको हम डिवाइड में लेके आ सकते हैं, और जब डिवाइड में गिवन हो तो उसको हम माइनस में चेंज कर सकते हैं। तो क्वोशिएंट लॉ के थ्रू हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, दोनों की क्या है log 2 हमने ले लिया कॉमन लेने के बाद x + 1, और उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस है तो डिवाइड आ गया x - 4, तो log 2 आ गया कॉमन, उसके बाद इज इक्वल क्या आ गया 2, वही वैल्यू सेम नीचे आ जाएगी। जी तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे हम, जब log की पावर क्या है 2 है और x प्लस ये क्या है हमारे पास, अभी इसको log की पावर जब 2 आ गई, इसको हमने अभी एक्सपेंड करना है लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो क्या करेंगे, log हो जाएगा रिमूव, और 2 जो इसकी बेस थी ये आ जाएगी log के सामने 2, और इक्वल की दूसरी वाली साइड की जो वैल्यू है वो इसकी बन जाएगी एक्सपोनेंट इज इक्वल, अभी log के सामने वाली वैल्यू क्या आ गई, इक्वल की दूसरी साइड पे x + 1 और x - 4। जी तो अभी क्या करेंगे, 2 को 2 से टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 4x + 1 डिवाइडेड x - 4। जी स्टूडेंट्स, अभी इसको हम कर देंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके नीचे क्या है, वैल्यू 1 है, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x - 4 इज इक्वल x + 1, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस आ गया -4 4 = 16 इज इक्वल x + 1। तो अभी क्या होगा, x इधर राइट हैंड साइड पे, इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे 4x है, तो 4x ये प्लस है, इधर आ गया माइनस, तो ये -16 है, इधर आके +16 + 1 आ गया। अभी क्या आ गई 3x प्लस माइनस बड़ी वाली के साथ प्लस है तो नीचे प्लस आ जाएगा। 3 है x इज इक्वल आ गया किसके, 17 के। जी तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ ऑलरेडी हमें 3 गिवन है, तो x के साथ हमें 3 गिवन है, तो हमने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइडेड 3 आ गया। जी तो डिवाइडेड 3 जो अभी आ गया, इसको हमने अभी और डिवाइड करना है, तो ऊपर वाली वैल्यू अंडर रूट के अंदर लिख दी डिवाइड के, और नीचे वाली बाहर। 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 5 = 15, और ये माइनस हुआ तो 2। अभी जो ये वैल्यू है ये आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल होल वैल्यू 5, और ये जो रिमेनिंग है ये ऊपर आ जाएगी, और ये 3 ऑलरेडी 3 ही रहेगा, तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। जी तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन में गिवन था कि log बेस 2 x + 1 - log 2 x - 4 इज इक्वल किसके है, 2 के। तो करना क्या था, फर्स्ट स्टेप में क्वोशिएंट लॉ के थ्रू माइनस को डिवाइड में चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया हमारे पास कि लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सपेंड करना था। तो जो बेस थी ये इसके log के सामने आ गई, और इक्वल की दूसरी साइड वाली वैल्यू इसका बन गई एक्सपोनेंट। जी तो एक्सपोनेंट आने के बाद ये जो x + 1 प्लस डिवाइडेड x - 2 है, ये इक्वल की दूसरी साइड पे आ गई। तो उसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास x आ गया 3x इज इक्वल 17। उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ गया होल में आंसर 5 2 डिवाइडेड 3। जी तो ये x की वैल्यू आ गई। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 उसका 6 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 उसके 6 पार्ट कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगी 2.4। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।